पैसा देने की जो बात है वो चल रही है, चाहे कोई भी केंद्र ले, चाहे कोई भी ले, लेकिन साथी के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है। पहली बात, पूरे देश में लोग ले रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, हरिझा करके झंझारपुर बिहार में क्षेत्र पड़ता है, वहां पे इनके बहुत बड़े टॉप सीनियर हैं। इनके मित्र जो है फ्रेंचाइजी गार्जियन थे। एक आर्मी का बंदा रिटायरमेंट होने के बाद अपना पालन पोषण करने के लिए दिल्ली में ड्राइवरी की नौकरी कर रहा है। टोटल उसके फार्म 42 एफडी कार्ड हैं और उनसे 7,000 रुपए मांगा गया, 5,000 रुपए लिया है। उसके पास प्रमाण भी है और वो एफआईआर करने के लिए सब डॉक्यूमेंट उसने दे दिए हैं और उसका कोर्ट में लगा। अब आती है डिफिशियंसी की बात। तो सर मैं बता दूं कि जैसे डिफिशियंसी के नंबर 22 कॉलम है, आधार कार्ड डाटा मैच नहीं कर रहा। जो फार्म भरा है और आधार कार्ड आपने लगाया है, फिर भी कहा जा रहा है कि आपका डाटा आधार कार्ड और फार्म से मैच नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक होने के बाद। दूसरा कहा जा रहा है कि आप सहारा समिति के मेंबर नहीं है। क्या जिन जमाकर्ताओं ने पैसा जमा किया और फार्म भर के दिया और उसने एफडी ली और समिति के वो मेंबर नहीं है। तीसरा, आपका सर्टिफिकेट पर स्पष्ट नाम नहीं दिख रहा है, तो सर्टिफिकेट की दिया ब्रांच ने, कल फ्रंट है तो उसमें जमाकर्ता की क्या गलती है। चौथा, आपका साइन जो स्पेलिंग है वो मैच नहीं कर रही। ई की जगह आई, आई की जगह अगर ई कहीं होती है, कुछ वर्ड्स बनते हैं तो मैच नहीं कर रही। पांचवा, आपका साइन जो मैच कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। अब सही कैसे होता है, क्या होता है बुझा में। छठवां, आपका फार्म पर फोटो नहीं लगा है। जब सामने वाले ने फार्म दिया, फोटो लगा के दिया, तो ये प्रबंधन के लोगों को लेना चाहिए कि सब में फोटो लगना है, कि एक में लगना है, 4 में लगना है, तो क्यों नहीं लिया। आज आ रही है। सातवां, आपका जन्म दिनांक आधार से मैच नहीं कर रहा है। किसी ने सन डाल दिया है फार्म पर और अब उसमें आधार से आप डेट ऑफ बर्थ मिला रहे हो, तो उसमें खाली सन डला है, तो मैच कैसे करेगा। आठवां, आपका मूल पेपर पर समिति के सील नहीं है। मूल पेपर जो है उसकी समिति के पर आपकी सील, ब्रांच की सील नहीं है। नौवां, आपने मूल पेपर का प्रबंधन की साइन नहीं किया, फॉर करके साइन किया है। आपके पासबुक एंट्री मैच नहीं कर रही। जो आईडी का खाता था उसमें आपने पर मंथली पैसा चढ़ाया, वो मैच नहीं कर रहा। आपका सरनेम गलत है। किसी की बेटी की शादी हो गई, सरनेम चेंज हो गया आधार कार्ड से, तो सरनेम गलत है। आपका एड्रेस आधार कार्ड से और फार्म से मैच नहीं कर रहा है। 22 मार्च 2023 के बाद जिनकी मेच्योरिटी है वो नहीं ली जा रही है। आप समिति सोसाइटी मेंबरशिप कई आप ले चुके हो, जबकि यहां पर जो मेंबरशिप भरी गई है उसमें साफ लिखा गया है कि आप सोसाइटी के पहले मेंबर बन रहे हैं, हम पूर्व में मेंबर नहीं थे। ये गलती कंपनी ने कराई, कई मेंबरशिप ली। आप एक मेंबरशिप का दावा कर सकते हैं। कई मेंबरशिप अगर आपकी है तो एक मेंबरशिप का दावा से आपका भुगतान होगा। 5 लाख का अगर आपका भुगतान है तो आपका बैंक स्टेटमेंट, किस बैंक से आपने पैसा निकाल के जमा किया और कब किया, वो स्टेटमेंट देना होगा। 5 लाख से अगर आपका अधिक है तो रिटर्न फाइल भी आपको देना होगा। ये सारे नियम लगा दिए हैं। अब एक खास तौर से एक अच्छी बात बताएं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी, दिखने में बहुत खराब लगेगी। हमारे मैं प्रबंधन शाखा प्रबंधक बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं डायरेक्टली, और वो उसको ध्यान से समझें। एक आरडी का खाता 500 रुपए मंथली का, उसका 5 साल का 2012 में खुला। उस बिचारी महिला ने 8 महीने जमा किया, 4,000 रुपए टोटल मात्र। वो मांग भी रही, क्योंकि लोन मिलता नहीं था। 1 साल अगर जमा होता तो उसको लोन मिलता, 1 साल उसने जमा नहीं किया तो उसको लोन नहीं दिया गया। 2018 में उसकी मेच्योरिटी पूरी हो गई। अब चूंकि 4,000 का भुगतान था, बाई थी, उसको भुगतान
8 दिन तक नहीं मिला। जब उसे पोर्टल पर किया तो उसमें लिख करके आया कि आपने साइन ठीक तरीके से नहीं किए हैं। तो जब जो एजेंट था, जब वो बाई उसके घर गई, पूछताछ किया तो दबाव पड़ा, तो बोली बाई है, गाली गलौज कर रही है। उस एजेंट ने उस फार्म पर साइन किया तो परसों उसका 4,000 रुपए प्राप्त हुआ है। कई जगह एजेंटों ने फार्म पे साइन किए हैं, डिसमैच तो ये 99% आनी ही है, जो फर्जी तरीके से काम किया गया है। दूसरा मैंने जो बता दिया पैसा कैसे लिया जा रहा है वो आपको बता दिया। ये सारे जो प्रमाण हैं ये इसमें है। माननीय प्रबंधन महोदय जी कह रहे हैं कि हमने 2,000 पेमेंट कराए हैं। सर आपने इनसे प्रमाण 25 का मांगा है। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि जिस पार्टी का निकला है ओटीपी लेकर के प्रिंट आउट निकल रहा है, जितना जितना भुगतान हुआ है उसका प्रिंट आउट आज नेट पर निकल रहा है। हमने कल मीटिंग लिया, मीटिंग के दौरान सारी चीज को सर्च किया। सर्च करने के बाद उस क्षेत्र का फ्रेंचाइजी गार्जियन आज 3 साल से भाग गया है। कार्यकर्ता बिलख रहे हैं। एक हमारा संगठन का कार्यकर्ता है, वो बेचारा वहां काम कर रहा है, जैसे तैसे करके निकल रहा है कि, तो उसने सारी चीजें हमको कल बताई, पूरा दिन हमको लगा। अब ये सारी चीजें ये मैं कहूं तो यहां पर हमारे प्रबंधन को बुरा लगेगा। सारी चीज जो गलती है वो क्या है, सारा प्रबंधन के लोगों को कुछ डाटा दिया गया है, इस राज्य का उस राज्य को, उस राज्य का उस राज्य को, तो वो देख करके डायरेक्टली डिफिशियंसी डालना है। अब एक ताजी खबर आपको बता दूं कि आप लाइफ में मुद्दे को रख रहे हैं और कई हमारे और भी साथी जैसे मुद्दे को रखते हैं, तो भारत सरकार को, सीआरसी को लगा कि ये मुद्दा बड़ा है, तो माननीय सहकारिता मंत्री डिपार्टमेंट्स के माध्यम से वहां कह दिया गया कि पोर्टल पर अंडर प्रोसेसिंग कर दीजिएगा, जिससे आप लीगल में जाने के लिए अगर जाएंगे तो भारत सरकार, सीआरसी कहेगा कि आपकी अंडर प्रोसेसिंग चल रही है। सारे डाटा को उठा के देख लीजिएगा, सभी में अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है। डिफिशियंसी आने के बाद ये सारे जो खेल हो रहा है, सारा प्रबंधन के लोग मिले हुए और इन लोगों का मिला हुआ खेल हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं आया है पैसा, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर मान लो 50,000 आया, 20,000 आया और बाकी लोगों को 10,000 का जो वादा किया गया था कि हम पहली किस्त देंगे, आज वो भी नहीं हुई। आज हमारे माननीय कन्हैया शाह जी कल कह रहे, परसों कह रहे थे कि 50,000 तक के सारे को खोल दिया गया है कंपनी ने, कोई डिफिशियंसी सब हटा दी गई है। आज 4,000 अमाउंट के लिए, डिफिशियंसी के लिए ग्राहक तरस रहा है, 10,000 के लिए तरस रहा है, और ये कह रहे हैं कि डिफिशियंसी 50,000 तक खोल दी है और नवंबर महीने तक 5 लाख तक का शीघ्र भुगतान होगा, वो भी खोल दी जाएगी। कैसे माना जाएगा सर इस बात को? ये लोग कहते तो हैं, अच्छी बात है, खुल जाती है वो भी अच्छी बात है, प्रबंधन तक बात पहुंचती है वो भी अच्छी बात है, लेकिन लोगों का 10 करोड़ इन्वेस्टर का जो पैसा फंसा है, जो मिलना चाहिए, वो बेचारे कैसे मिलेगा? आखिरकार कहां जाएं, कैसे जाएं? और लूट जो मची है, जो कह रहे हैं कि नहीं खुला है, हम इनके कई क्षेत्रों से निकाल के बता देंगे जो लोग आज भी डिफिशियंसी के नाम से पैसा ले रहे हैं, पर सर्टिफिकेट 100 रुपए 200 रुपए ले रहे हैं। ऐसे हमारे प्रमाण ऐसे नहीं है। कई लोगों ने हमने जाल बिछा रखा था कि आप मोबाइल से फोन पेमेंट करें, वो पेमेंट किया है, उनका नाम है, वो भी हमने लिस्ट जारी कर दे ली अपने लिए, वो दिखाने के लिए। तो सब सर मैं दिल्ली आऊंगा तो सब आपको दिखाऊंगा, और सारी चीजें मैं ये प्रबंधन के पास भी रखूंगा और कोर्ट में भी रखूंगा। हम कोई आपके मंच पर बात रखते हैं बिगर एविडेंस के, हम कोई मंच पर आपकी बात को नहीं रखते सर। जी सर, जो कुछ बोलना चाह रहे हैं उनको समय दिया जाए, मैं मंच पर हूं। बोलिए चौधरी दिलीप साहू, बोलिए चौधरी दिलीप साहू, बोलिए। अभी एक दर्शक ने हमें भेजा है संदेश कि वो आज सहारा के दफ्तर गए थे और वहां कहा गया कि सहारा के कपूरथला हाउस में ईडी का रेड हुआ है और इसीलिए सर्वर डाउन है, इसलिए डिफिशियंसी नहीं हट रहा है। अब बताइए, एक से एक कलाकार लोग हैं भाई जी। ये रेड पड़ा है कहीं पर और कह रहा है सर्वर डाउन हो गया, इसलिए डिफिशियंसी दूर नहीं होगी। पाठक सर, सर्वर बंद है। हाँ,
पिछले 3-4 दिनों से सर्वर बंद ही है। पिछले 3 या 4 दिनों से सर्वर डाउन है, नहीं देख पा रहे हैं सर। सर मैंने अब क्या आपकी बात कारण को है क्या स्वीकार नहीं कर है लिया मेरे पास समझ सर, आपकी बात को मैंने 4 दिन से स्वीकार कर